हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ बर्सर्क की मांगा कॉमिक्स थर्ड द गार्जियन ऑफ डिजायर। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो मियुरा ने और हम कंटिन्यू करेंगे पिछले पार्ट 2 द ब्रांड से। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले का पार्ट्स नहीं देखा तो लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहाँ आप जाकर इससे पहले की स्टोरी को समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो मांगा की शुरुआत में एक टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर किसी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। पादरी उस लड़की को हेरेटिक यानी किसी और गॉड की पूजा करने पर मौत की सजा सुनाते हैं, जो कि इस टाउन में प्रतिबंधित है, और उसे पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। पादरी शहर के काउंट को एग्जीक्यूशन की जानकारी देते हैं और साथ ही वो चिंतित हैं कि इस तरह से कितने और लोगों को एग्जीक्यूट किया जाएगा, जबकि काउंट इससे खुश हैं क्योंकि वो ऐसा करके अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तभी भीड़ से गट निकलता है और उस लड़की का कटा हुआ सिर उठा लेता है, जिससे वहाँ का गार्ड्स इंटरवीन करता है और गट उस गार्ड के मुंह पर थूक कर उस लड़की का सिर काउंट की तरफ फेंकता है, जिसे काउंट तुरंत पकड़ लेता है। इस गुस्ताखी पर गार्ड गट को मारने वाला होता ही है कि गट अपने मेटालिक नकली हाथ से एक पंच उस गार्ड को मारता है और गार्ड बेहोश हो जाता है। काउंट देखता है कि लड़की के माथे पर सैक्रिफाइसल ब्रांड बना हुआ है और वो गट की तरफ देखता है। गट का ब्रांड बह रहा है और वो उसी खून से अपने ही गले पर निशान बनाकर वहाँ से चला जाता है। पादरी गट की इस हिम्मत को देख गुस्से में गार्ड को उसके पीछे जाने के लिए कहते हैं और काउंट बताता है कि वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन है और उसने अभी वॉर डिक्लेयर किया है, और वो उस लड़की के सिर को अपने दोनों हाथों से पिचकाकर हंसता है। और ये पूरा माजरा कोई आदमी भेस बदलकर छुप कर देख रहा है। वहीं गट भागते हुए डेड एंड तक पहुंच जाता है और उसके पीछे सोल्जर्स भी वहां तक पहुंच जाते हैं और उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं। गट सरेंडर नहीं करना चाहता और बिना वक्त गंवाए उन दोनों को काट कर रख देता है। और ये देख वहां खड़े सोल्जर सहम जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने इतनी बड़ी तलवार कभी नहीं देखी, और गट पर हमला करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि वो किससे पंगा ले रहे हैं, और गट वहां पर खड़े कई सोल्जर्स को काट देता है। गट को रोकने के लिए तीरंदाज भी आ जाते हैं, लेकिन एन वक्त पर पक उनके सामने आकर अपनी मैजिकल पावर से तेज रोशनी करती है, जिससे वो टेम्परेरी ब्लाइंड हो जाते हैं। और गट मौका देखते ही प्लेटफॉर्म के पिलर्स काट कर उन्हें जमीन पर गिरा देता है। पक गट को उसकी जान बचाने के लिए एहसान गिना ही रही होती है कि एक सोल्जर उसे पकड़ लेता है और उसके दोनों हाथों को काट कर पक के एहसान को चुका देता है। तभी गट के सामने लॉर्ड जोंडाग आता है और वो गट को कन्फ्रंट करता है अपने वॉर हैमर से, और गट जोंडाग के हर वार से बचता है। और इस दौरान जोंडाग अपने ही कुछ सोल्जर्स को मार देता है। जोंडाग गट को कॉर्नर कर देता है और गट कोई और चारा न देख जोंडाग के वॉर हैमर को ही निशाना बनाकर उस पर हमला करता है। और इस वार से जोंडाग का हैमर और हेलमेट टूट जाते हैं और उसके कुछ टुकड़े जोंडाग के चेहरे में गड़ जाते हैं। इससे जोंडाग अपने घुटने पर आ जाता है और गट उसे उसकी जगह बता देता है और किक कर उसकी नाक तोड़ देता है। वही वो अनजान शख्स पूरी लड़ाई को छुप कर देख रहा है और तभी वहाँ और सोल्जर्स आ जाते हैं। तभी गट के आसपास स्मोक बॉम्ब गिरते हैं, जिससे उस पूरी जगह में धुआं हो जाता है। और वही अनजान शख्स गट को अपने पास बुलाता है और गट मौका देख वहां से तुरंत निकल जाता है और सोल्जर्स बस उसे ढूंढते ही रहते हैं। वो अनजान शख्स गट को गलियों से छुपते छुपाते निकाल ले जाता है। टाउन के लोग काउंट से बहुत डरते हैं और वो किसी भी अजनबी की मदद कर हेरेटिक होना या उनके साथ होकर मौत को दावत देना नहीं चाहते। और गट उस आदमी के घर आ जाता है जो एक तरह की लेबोरेटरी है, और वहाँ पर मानव खोपड़ी समेत बहुत से जीव जंतु के स्पेसिमेन हैं। पक वहाँ रखे एल्फ के स्पेसिमेन को देखकर डर जाती है। उस अनजान शख्स का नाम वर्गस है और वो एक फिजिशियन है, और वो गट से काउंट के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करने का कारण पूछता है, जिस पर गट वर्गस की छड़ी पर लात मार देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देख पक गट को उसके बर्ताव के लिए डांटती है और वर्गस बताता है कि वो चाहता है कि गट काउंट को मार दे और उस राक्षस के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। और तभी वर्गस का चेहरा उनके सामने आ जाता है। वर्गस का चेहरा बुरी तरह से डैमेज्ड है और उसके घुटनों के नीचे पैर कटे हुए हैं, और वो बताता है कि काउंट ने उसके दोनों पैरों को काट कर खा गया और वो इंसान नहीं डीमन है। गट कहता है कि उसे वर्गस की बातों पर भरोसा है और वो अच्छी तरह से जानता है कि काउंट क्या है, और वर्गस गट को अपने सीक्रेट कमरे में खास चीज दिखाने के लिए ले जाता है, और वो चीज है बैलेट। बैलेट को देखते ही गट भड़क जाता है और वो वर्गस की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठाकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। और वर्गस बताता है कि बैलेट उसका नहीं है, ये उसने कासल से चुराया था, और गट उसे छोड़ देता है। वर्गस गट को अपना नाम बताकर कहता है कि वो कासल में फिजिशियन था। काउंट तब भी क्रूर था लेकिन इंसान था, लेकिन 7 साल पहले बैलेट के कांटेक्ट में आकर वो बदल गया। वो जिंदा लोगों को काटने लगा, चीरने लगा, जैसे कि वो इंसान नहीं कोई खिलौना हो, और हेरेटिक्स के नाम पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पकड़कर मारने लगा। और जब वर्गस ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया तो वो अपनी वाइफ और बच्चे समेत भाग गया, लेकिन उसे भी पकड़कर जेल में डालकर उसकी ये हालत की
और तो और उसके ही सामने उसकी पत्नी और बच्चों को जिंदा खा गया, जिसकी यादें आज भी उसके जहन में हैं। और जब उसे मौका मिला उसने एक ट्रक की मदद से अपनी ही मौत का नाटक किया और वहां से बहलेट के साथ बच निकला। और वो पिछले 7 साल से बहलेट को स्टडी कर रहा है, लेकिन उसे जरा भी आइडिया नहीं कि ये क्या है। गट बताता है कि ये एक चाबी है जो दूसरे डायमंड के शैतानों का रास्ता खोल देती है, जिसने मानव जाति की डार्क साइड को कितनी ही दफा मैनिपुलेट किया गॉड हैंड के 5 मेंबर्स के द्वारा। और कोई गुप्तचर घर के बाहर ये सब सुन रहा है। वहीं कासल में ज़ेंडार्क बहुत गुस्से और तकलीफ में है और हर हाल में ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को मारना चाहता है। तभी वहाँ काउंट आ जाते हैं और सबको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वहीं ज़ेंडार्क दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और दीवार पर अपना सिर मार रहा है और काउंट उसकी गर्दन पकड़ उसे कंट्रोल में कर उससे पूछते हैं कि क्या तुम ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को मारना चाहते हो। और ज़ेंडार्क हाँ कहता है और काउंट ज़ेंडार्क की विश पूरी करने के लिए अपने मुंह से एक डीमन को निकालते हैं और ज़ेंडार्क से कहते हैं कि इसे अपने अंदर ले लो। और ज़ेंडार्क उसे निकल जाता है। कासल के बाहर पादरी को बताया जाता है कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन कहाँ पर छुपा है इसका पता चल चुका है और वो तुरंत वहाँ 30 आदमियों को भेजने लगते हैं। तभी वहाँ काउंट आ जाते हैं और वो 30 आदमियों के बजाय सिर्फ ज़ेंडार्क को भेजने के लिए कहते हैं, जो अब डीमन में बदल चुका है। वहीं गट और पग बहलेट को देख रहे हैं और पग बहलेट के साथ खेलने लगती है और गट कहता है कि ये जिंदा है और इससे पग डर जाती है और गट से गॉड हैंड को समन करने के बारे में पूछती है। और गट कहता है कि अगर मैं जानता तो इन हालातों से नहीं गुजर रहा होता। गट वर्गस से पूछता है कि काउंट को बहलेट कहाँ से मिला और वर्गस बताता है कि कासल के पास से मर्चेंट का एक कैरावान गुजर रहा था। तब एक दिन के लिए वो यहाँ पर रुके थे। तब बाई चांस काउंट को ये मिला और मर्चेंट को भी कुछ आइडिया नहीं था कि ये क्या है और क्या करता है। वर्गस गट को किले का मैप दिखाकर उसके अंदर जाने का रास्ता बताता है और वो गट से काउंट को मारने की फिर गुजारिश करता है, जिसके लिए वो पिछले 7 साल से इंतजार कर रहा था और उसे उसका बदला दिलाए। और ये सुनते ही गट वर्गस को एक लात मार देता है और उसे बुरा भला कहता है। पग ये देख गट पर भड़क जाती है, लेकिन वर्गस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उसका पर्पस सॉल्व हो रहा है। तभी गट को आहट आती है और ज़ेंडार्क दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और गट को देखते ही उस पर टूट पड़ता है, जिसे गट काउंटर कर लेता है। लेकिन उसकी ताकत पहले से बढ़ चुकी है और गट का ब्रांड बहने लगता है। गट समझ जाता है कि ज़ेंडार्क भी अब ह्यूमन नहीं रहा। ज़ेंडार्क गट पर फिर हमला करता है और गट ज़ेंडार्क का हाथ काट देता है। तभी ज़ेंडार्क के कटे हाथ से मॉन्स्टर का पार्ट बाहर आता है और वो वॉर हैमर को फिर उठा लेता है और अब वो फिर गट की तरफ बढ़ता है और गट को चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला करता है और कमरे की हर चीज बर्बाद होने लगती है। इसके बावजूद गट ज़ेंडार्क के हर वार को काउंटर कर रहा है। तभी पग के ऊपर एक लकड़ी गिर रही होती है और ये देख वर्गस उसे बचा लेता है। ज़ेंडार्क अपने हैमर को कमरे में बहुत तेजी से घुमा रहा है, जिसे देखना एक नॉर्मल इंसान के बस के बाहर है, लेकिन गट उसके हर वार को ब्लॉक कर रहा है। और मौका देख ज़ेंडार्क के पीछे पहुंचकर एक ही वार से उसका दूसरा हाथ काटकर उसका आधा सिर काट देता है और ज़ेंडार्क फिर घुटनों पर आ जाता है। पग को रियलाइज होता है कि गट बस यूं ही तलवार नहीं घुमा रहा था, बल्कि एफिशिएंटली उसे कंट्रोल कर रहा था और वो अपने आप में मास्टर स्वॉर्ड्समैन है। तभी ज़ेंडार्क के सिर से काउंट का डीमन निकलता है और ज़ेंडार्क फिर खड़ा हो जाता है। वर्गस उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये काउंट है और काउंट भी वर्गस को पहचान लेता है और वर्गस की नजर जमीन पर पड़े बहलेट पर पड़ती है, जिसे वो तुरंत उठा लेता है और काउंट समझ जाता है कि वर्गस ने ही उसका बहलेट चुराया था। काउंट फिर गट की तारीफ करता है उसके स्किल्स और स्ट्रेंथ के लिए और गट काउंट के ऊपर के छत के पिलर काट देता है, जिससे काउंट वहाँ मलबों में दबकर मर जाए। और ये देख वर्गस तुरंत उसे तहखाने में बुला लेता है और पूरा मकान वहीं ढह जाता है और वो लोग सीवर के रास्ते बाहर आ जाते हैं। गट बताता है कि वो काउंट नहीं डीमन था, काउंट का ही अंश, और गट वर्गस से उसके काम के लिए एज एडवांस पेमेंट बहलेट ले लेता है और यहाँ से गट और वर्गस अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। पग जाने से पहले वर्गस को बताती है कि वो एक अच्छा आदमी है। तभी पानी के नीचे से डीमन का हाथ निकलता है और वर्गस को पकड़कर उसे सीवर में ले जाता है। पग वापस गट के पास जाकर उसे उसके बर्ताव के लिए डांटती है और गट कहता है कि वर्गस कमजोर था और वो गट के लिए मुसीबत ही बनता, जो पग पर भी अप्लाई होता है। तभी गट को पता चलता है कि जल्द ही एक और एग्जीक्यूशन होने वाला है, जिसमें गट की मदद करने वाले को एग्जीक्यूट किया जाएगा और इससे गट थोड़ा सोच में है। शहर के बाहर एक खंडर में गट अपने हथियारों की सफाई कर रहा है बड़ी लड़ाई से पहले, और उसे अपने हाथ को देखकर वर्गस की पैरों की याद आती है। खुद की आंख से उसे वर्गस का चेहरा याद आता है और उसके साथ भी वही हुआ जो गट के साथ हुआ था और इसे गट खुद पर हावी होने नहीं देता। वहीं एग्जीक्यूशन साइट पर वर्गस को लाया जाता है और काउंट उसे देखते ही एग्जीक्यूट करने का हुक्म देते हैं। वहीं पग भी दूर से ये सब देख रही है और वो वर्गस की मदद के लिए कुछ करना चाहती है। तभी उसे गट दिखता है और वो गट से वर्गस की मदद करने को कहती है। गट बताता है कि काउंट ने उसके लिए
पहले से ही आदमी वहाँ तैनात किए हैं और वर्गस की मदद करना मतलब ट्रैप में फंसना, और वो पक को ही वर्गस की हेल्प के लिए कहता है जो वो नहीं कर सकती। गट बताता है कि एम्बिशन के साथ उसके प्राइस भी अटैच्ड होता है और अगर वो प्राइस पे कर दिया जाए तो रिवॉर्ड उतना ही शानदार होगा। और गट के इमोशन फिर पक पर हावी होने लगते हैं क्योंकि वो इमोशन को महसूस कर सकती है। वो फिर गट को उकसाती है लेकिन गट अच्छे से जानता है कि उसका क्या मकसद है और पक वहाँ से खुद ही वर्गस की हेल्प के लिए चली जाती है। वहीं वर्गस का एग्जीक्यूशन होने वाला है और पक पर भी वर्गस और पब्लिक का इमोशन फिर हावी होने लगता है। और इससे पहले कि जल्लाद वर्गस का सर कलम कर देता, पक अपनी पूरी ताकत से जल्लाद की तरफ बढ़ती है लेकिन उसके फरसे से टकराकर बेहोश हो जाती है। वर्गस अपनी आखिरी सांस में चिल्लाता है कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, इस शैतान का कटा हुआ सिर हमारे लिए उठाना। और इन शब्दों के साथ उसका सिर हवा में उड़ जाता है और भीड़ में शांति छा जाती है और गट को भी उसके मौत से दुख है। तभी वहाँ इनक्यूबस आ जाता है और वर्गस के कटे सिर का रूप लेकर गट को डराने लगता है और गट को वर्गस की आखिरी शब्द फिर सुनाई पड़ते हैं। वर्गस के एग्जीक्यूशन पर ब्लैक स्वॉर्ड्समैन वहाँ नहीं आया और इससे काउंट का अंदाजा गलत निकला। वहीं महल की खिड़की से पूरे एग्जीक्यूशन को एक लड़की देख रही है और रात होते ही कासल के सोल्जर्स वर्गस की बॉडी को टाउन से बाहर फेंकने आते हैं जहां ऑलरेडी लाशों का ढेर है और वहां गट आ जाता है जो दोनों सोल्जर्स को मार वर्गस के कटे हुए सिर को फेस कर कहता है कि इसकी दोनों आंखों में बदला है और मैं इसकी तरह फेल नहीं होऊंगा। तभी वहां लाशों की आत्माएं आ जाती हैं और वो सभी काउंट से बदला लेना चाहती हैं और वो गट को पजेस करने की कोशिश करती हैं लेकिन गट खुद को आजाद कर कहता है कि ये मेरी लड़ाई है और मैं ही काउंट को मारूंगा। दोस्तों, मांगा का ये पार्ट द गार्जियन ऑफ डिजायर में 6 पार्ट्स हैं और मैंने अभी 2 पार्ट्स को इस वीडियो में कंप्लीट किया है। इसके आगे का पार्ट जल्दी आएगा। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मांगा का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के वीडियोस आपके एंटरटेनमेंट के लाता ही रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।